बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आज मैं एक स्ट्रॉन्ग सी फैमिली के साथ मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल हसन भाई, जिन्होंने ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी, जिनको बचपन में ना तो अपनी माँ का प्यार मिला और ना ही बाप का। इनके बाप ने इनकी माँ को डाइवोर्स दे दी थी और इनकी माँ ने भी कहीं और शादी कर ली और बाप ने भी, जिसकी वजह से ये तीनों भाई माजूर हैं और तीनों ही आज तक बड़ी मुसीबतों में पले हैं। इनकी बेगम जो है वो भी गूंगी बहरी हैं, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। और जो इनके 3 बच्चे हैं, ये बच्चा जो है थोड़ा समझ आती है इसको और थोड़ा सा बोलता है, बाकी दोनों बच्चे गूंगे और बहरे हैं। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश कभी भी किसी को ना डाले। और ये इन्होंने एक छोटी सी रेडी बनाई हुई है बाइक के ऊपर ही, जिसके ऊपर ये डिफरेंट चीज़ें सेल करते हैं रोड के ऊपर बैठकर, और उसी से इनके घर का गुज़र बसर होता है। और इनके दादा के नाम पे एक गांव है जिसका नाम है वाला साहब। इनके रेंजर से रिटायर हुए थे। ऐसी क्या वजह है कि इनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरुल हसन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आपकी बेगम आपको माशाल्लाह उठा के उस जो आपकी बाइक है, आपकी बेगम आपको उठा के बाइक के ऊपर बिठाती है, फिर वहाँ से अंदर लेके सांस भी चढ़ जाता है। तो किसी भी बैसाखी के साथ आप नहीं चल सकते? ये पे असल में बात ये जो बैसाखी होती है ना, अगर बाजू इंसान के ठीक हो ना तो फिर बैसाखियों का सहारा जो है ना वो इंसान उस कवर कर लेता है, यानी कि बैसाखियों को। मेरे जो बाजू है ना ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, काम नहीं सही करते, बस नॉर्मली हरकत करते हैं, इनमें ताकत नहीं है इतनी जो होती है इंसान के बाजुओं में। तो उस वजह से अगर मैं बैसाखियों को मैंने कोशिश की थी लेकिन वो बाजुओं ने कवर नहीं किया, मैं गिर जाता था। तो उसके बाद बस यही है कि उधर बाइक कमरे के साथ लगाता हूँ तो ये उठा कर अंदर ले आती है और बाहर ले जाती है। जैसे व्हील चेयर लोग अक्सर होता है ना, व्हील चेयर बंदा ले लेता है, तो व्हील चेयर अगर बाइक खड़ी कर दें तो वहाँ पे व्हील चेयर गुजर नहीं सकती जितनी जगह है ये। ठीक है, रेंट का मकान है, सारी बात छोटे छोटे लोगों ने बनाए हुए हैं, तो उस वजह से ना बस इसको फिर उठाना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें बस जी। तो अगर आप जहाँ पे सामान बेचते हैं सारा दिन, वहाँ पे अगर आपने वॉशरूम वगैरह जाना हो या कुछ भी मसला हो तो फिर वहाँ पे आपको कौन उठाता है? बस जी, वहाँ पे अगर मुझे वॉशरूम वगैरह आए भी तो मुझे घर आना पड़ता है, वहाँ पे मुझे कोई नहीं उठाता। सारा दिन मैं बाइक के ऊपर ही बैठा रहता हूँ। जैसे कि सुबह घर से ये बिठा देती है तो सारा दिन मैंने बाइक के ऊपर ही बैठना होता है, जब वापस आना तो इसी ने मुझे उतारना है। ठीक है, तो उधर अगर वॉशरूम वगैरह आए भी तो फिर मुझे घर आना पड़ता है, घर आकर फिर वापस जाता हूँ। आपके दादा के नाम पे एक गांव भी है, तो आपके वाला साहब भी रेंजर्स में थे, तो ऐसी क्या वजह कि आप तीनों भाई मजदूर हैं और डिफरेंट जगह के ऊपर आप ये रेडी सी लगाकर अपने घर का गुजारा करते हैं? आपके वाला साहब ने 7 शादियां क्यों की और आज एक बेगम भी उनके पास नहीं है, क्यों? भाई ये तो उनको पता होगा, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था ना तो वालिद साहब ने डिवोर्स दे दी थी वालदा को। उसके बाद वालदा ने भी आगे शादी कर ली, वालिद ने भी आगे कर ली। तो हम कभी नानी नाने के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, बहुत धक्के खा कर हम इस नौबत पे आज पहुँचे हैं कि अपने घर में बैठे हैं। तो बहुत सी मुश्किलात आई हैं हमारी ज़िंदगी में जिनको हमने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, यानी कि। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच्चे भी हैं, बीवी भी है, सब कुछ ही है। चाहे हम माजूर हैं, डिसेबल हैं, जो भी है, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जहाँ भी रखा है शुक्र है उसकी ज़ात का। आपके बाजू बिल्कुल काम नहीं करते? बाजू थोड़े बहुत वर्किंग करते हैं, लेकिन अगर सर्दी आ रही है, सर्दी की वजह से बिल्कुल जो है ना कि एक दफ़ा ऐसा भी होता है कि पैसे भी नहीं गिने जाते जब आप ठंडे हो जाते हैं ना, तो उधर सारी बात है, हवा पड़ती है, बाजू बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बाजू बिल्कुल काम नहीं करते। अभी थोड़े बहुत काम करते हैं, लेकिन ये देखें ना, यहाँ से बाजू मैं खुद ऊपर नहीं कर सकता, यहाँ से, समझिए बात, ये जितना मर्जी मैं कर लूँ ना ऊपर नहीं जाता। तो आप इसकी कोई शॉप बना लें छोटी सी। आप ही शॉप बना तो लें, लेकिन जितनी महंगाई है ना इस वक्त, घर का जो चूल्हा है ना वो जलाना बहुत मुश्किल है, अखराजात हैं, बच्चे हैं आखिर, तो उनके लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल है इस वक्त। ऊपर से मकान भी रेंट का है, तो उस वजह से बहुत मुश्किलात है, शॉप क्या बनाए हम। और ये आपके बच्चे भी तीनों डिसेबल हैं? नहीं, तीनों नहीं, ये 2 डिसेबल हैं, ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। इसका उन्होंने ऑपरेशन बताया, वो भी मैंने वज़ीर आला उसमें एप्लीकेशन दी हुई है। वो अस्पताल वालों ने कहा था कि आप उधर एप्लीकेशन दें, मैं उधर गया लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं, मैं वापस मायूस लौटा। फिर मैं हॉस्पिटल गया, मैंने कहा भाई उन्होंने तो अंदर ही नहीं जाने दिया, मैं एप्लीकेशन कैसे दूँ? उन्होंने फिर एक एड्रेस लिख कर दिया कि वज़ीर आला उसमें मेडिकल रूम नंबर 2 है, तो उधर आप इस एड्रेस पे TCS वगैरह करवा दें। तो वो मैंने TCS करवा दी है,
जब TCS हुई है उसके 2-3 दिन बाद वहाँ से मुझे कॉल आती है, वो पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। मैंने उनको सारी डिटेल बताई। उसके बाद अभी तक मुझे कोई कॉल वगैरह नहीं, तकरीबन 1 माह हो चला है। इसका हॉस्पिटल जनरल से ऑपरेशन होना है? चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। अच्छा, चिल्ड्रन से वो जो न्यूरो सर्जन होंगे वो इसको ऑपरेट करेंगे? जी आप। इसके दिमाग में क्या मसला है? अभी ये तो उनको पता है, लेकिन उन्होंने ये मुझे बताया कि आले होते हैं स्पेशल कोई होंगे। ये एक तो आम आले मिलते हैं ना आलास्मात, वो स्पेशल हैं, कोई बहुत महंगे। वो एक सर के अंदर लगेगा और उसकी एक नाली जो है ना वो बाहर निकालेंगे सर से, वो ऑपरेशन के ज़रिए एक बाहर लगेगा, फिर इसको सुनाई देगा। तो आपकी बेगम भी गूंगी और सुन भी नहीं सकती, ज़बान भी इनकी नहीं है? जी आप, इसी तरह ना ही सुन सकती है ना ही बोलती है वो। ये आपकी चाचू की बेटी आपने बताया? जी मेरे चाचू की बेटी है ये। जब वालिद ने सहारा नहीं दिया चाचू की, फिर भी मेहरबानी को वो उसने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा। तो वैसे देखा जाए तो हमें किसने देना था, कोई भी रिश्ता नहीं। मुश्किल, बहुत मुश्किल है कि हमें कोई देता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ठीक अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमारी बेटी उधर भूखी नहीं रहेगी, तो उनकी उम्मीदों पर हमने पानी नहीं फिरने दिया। हम जितने भी मुश्किल हुए हैं हमने इसको सुकून दिया है, जैसे भी किया है। जो भी चीज़ मांगती मैं इसको देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरी बीवी घर से बाहर ना जाए। यहाँ तक मैं जो सब्ज़ी है ना वो भी खुद लेकर आता हूँ डेली, 1 दिन एडवांस ले आता हूँ, यानी कि ताकि अगले दिन बना ले। मुझे पता है कि मेरी बेगम ना ही सुन सकती है ना ही बोलती है। तो आजकल जो माहौल है ना बहुत ख़तरनाक माहौल है। आजकल तो कोई अपनी बेटियों को नहीं बख्श रहा। आपने ये काफ़ी वीडियो आ रही हैं, बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ बाहर, घर से भी बाहर निकले। मैं जितनी भी जो भी ज़रूरत की चीज़ है ना इसको घर में देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों को? सुनने वालों को यही कहना चाहूँगा बस जी कि हमारे पास अपना घर नहीं है, ठीक है। अगर किसी से हो सके तो हमें अपना घर मिल जाए, इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने एप्लीकेशन दी है उस पर थोड़ा सा गौर करें बस। अपने बच्चे की जी ये सुन तो नहीं सकती, लेकिन इनकी ज़बान मुझे समझ आती है। आप करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इन्होंने कहा कि जो इनका दिमाग है उसके अंदर कोई चीज़ है, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेट करके बाहर निकालनी पड़ेगी। जी ये आपके मियाँ इनको रोने नहीं दिया करें इनके चेहरे पे। हाँ ये कह रही मैं इनको मज़े मज़े के खाने खिला के देती हूँ इसलिए इनकी सेहत बनाई हुई है। जी जी कह रहे हैं इनको मेरी बात भी समझ आती है, ये बोलता भी है थोड़ा बहुत और सुनता भी है, और ये दोनों बिल्कुल नहीं सुनते। कुछ कहना चाहेंगी? कह रही हैं कि मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दोनों बच्चे मेरे जो है ये बोलना शुरू हो जाएं, कुछ ऐसा करें, दुआ करें, कुछ करें। मैंने इनसे कहा है कि कहें कि आप इनको समझाएं, कि कहें कि मैं इनका व्हाट्सएप का नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, तो ये यही कहना चाह रही हैं कि प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे पैसे भेज दें ताकि ये इनका इलाज करवा सकें और अपना घर ले सकें। ये लें, ये किसी ने भेजे हैं जी। हाँ नहीं नहीं, हाँ बाहर से आए हैं पैसे जी, किसी ने भेजे हैं। ये 5,000 रुपये रखें जी। कह रहे हैं कि आप लोग हमें पैसे भेजें तो हम लोग फिर बाहर चले जाएंगे और इनका इलाज करवाएंगे जी। नूर हसन भाई बिल्कुल ठीक है, यही कह रही हैं जी। आप इनसे कुछ क्वेश्चन पूछें।
जी, उन्होंने कहा कि ये बाजी ने जो पैसे दिए ना, ये इनके दिमाग का जो इनका जो है ना, सिर के अंदर जो गिल्टी है उसको निकालने के लिए दिए। नाजरीन, अल्लाह ताला इनके ऊपर आसानियाँ फरमाए। भाई ने हिम्मत नहीं आ रही, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैंने देखा है। नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं कि लोगों के सामने। बस अभी वो बात नहीं, जब देखें ज़िंदगी जो है ना वो तमाशा बन चुकी है। अब इससे बेहतर है कि क्या करें आप। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है और अल्लाह ताला आप पे आसानियाँ फरमाए इंशाल्लाह। नूरुल हसन भाई की आंखों में आंसू हैं और कह रहे हैं हमारी ज़िंदगी तमाशा बन गई है। अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी कभी कोई तमाशा बने। इनका नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे, इनको कोई दुकान बना दे या इनको कोई घर लेके दे सके तो प्लीज़ इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। ये सही हकदार लोग हैं और इनके बच्चे भी डिसेबल हैं और ख़ुद भी ये बेचारे मज़दूर हैं और इनकी बेगम भी। तो अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।